नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाव 9। इस वक्त मैं विरार पश्चिम के अरनाला स्थित धसपाड़ा गांव में उपस्थित हूं। ये वही जगह है जहां पर कल दुर्घटना घटी थी जयेश घरत के साथ में। ये वो ट्रांसफार्मर है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहीं पर सीढ़ी लगी हुई थी और जयेश घरत यहीं ट्रांसफार्मर का काम कर रहे थे। तभी अचानक यहाँ पर बिजली का संचालन हुआ, जिसके चलते जयेश को झटका लगा और जयेश यहाँ पर लटक गया था। और जो उसके साथ दो कर्मचारी कार्यरत थे यहाँ पर, जिनका नाम नितिन और पवन बताया जा रहा है, वो लोग भी यहाँ पर कार्यरत थे। और साथ ही इसी राह से गुजर रहे थे प्रवीण म्हात्रे, जो किसान है। वो इस राह से गुजरते समय उन्होंने इस घटना को देखा। इस वाकया को देखने के बाद में उन्होंने जयेश को बचाने की कोशिश की, जिसके चलते वो सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़े। जानकारी के मुताबिक उस समय करंट नहीं आ रहा था, जिसके चलते प्रवीण आसानी से सीढ़ी के ऊपर चढ़ पाए। और ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने जब जयेश को बचाने की कोशिश की, उसके छाती पर हाथ रखकर दबाया, तब उन्हें महसूस हुआ कि जयेश जीवित था। तभी अचानक दोबारा से करंट का संचालन हुआ, विद्युत का संचालन हुआ, करंट फ्लो हुआ, जिसके चलते जयेश की जो बची हुई जान थी वो भी निकल गई। और नितिन और पवन और साथ ही प्रवीण म्हात्रे, इन दोनों को भी झटका लगा और ये तीनों लोग जो थे, ये तीनों लोग नीचे गिर पड़े, जिसके चलते कल का ये पूरा वाकया घटित हुआ है, जिसमें एमएससीबी की लापरवाही साफ तौर पर कही जा रही है। सेफ्टी किट के विषय पर कहा जा रहा है, यानी पीपीई किट, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से इस ट्रांसफार्मर में आखिरकार जब बिजली को कट किया गया था, तो आखिरकार विद्युत का संचालन हुआ कैसे। जानकारी के मुताबिक सूत्रों की माने तो कहना ऐसा है कि यहाँ आसपास जो रिसोर्ट चालक हैं, उनके द्वारा जनरेटर चलाया गया होगा, जिसके चलते यहाँ पर विद्युत का संचालन किया गया होगा। फिलहाल ये जांच का विषय है, यहाँ पर कैसे बिजली प्रवाहित हुई उस दरमियान, ये सब कुछ जांच का विषय है। जानकारी के मुताबिक जयेश जो काम कर रहा था, वो काम लगभग ट्रांसफार्मर का पूरा हो चुका था, थोड़ा बहुत कुछ काम बाकी रह गया था, जिसके चलते जयेश वहाँ सीढ़ी पर रहकर वो काम को अंजाम दे रहा था। और उसी दरमियान ये पूरी घटना घटित हुई है। तिकडून जात होता, तिकडून बघितलं मी ते कसे हे करतात, म्हणजे काय काम करत होते. त्यांनी हात बिन ग्लोव्हजने कामं पण केली, त्याच्यात तेव्हा करंट नव्हतं. नंतर मी तिकडून आलो तेव्हा बघितलं हा जयेश लटकलेला होता. दुसरा वायरमॅन होता नितीन आणि पवन, ते दोघे पण वरतीच होते. तिथे ओरडत होते. ते त्यांना हे मदत करण्यासाठी मी गेलो. तिकडे बघितलं, ते तेव्हा करंट नव्हतं. त्याला छाती पण त्याची प्रेस करून बघितली. तेव्हा जयेश आपला साप कसा फुंकारतो चावण्यासाठी, तसा तो फुंकारत होता. तेव्हा 2-3 त्याला प्रेस केला. तेव्हा त्या नितीन कर्मचारी त्याला विचारतो, आपण याला वाचवायचा कसा, हा प्रयत्न करता विचार. तेव्हा कुठून करंट आला, दोघांना आम्हाला ते तिघांना लागलं, ते पवन, मी आणि ते नितीन, याला करून आम्हाला चौघांना कुठून करंट आलं ते समजलं नाही. मतलब पहले करंट जयेश को लगा था और जयेश की हालत गंभीर हो चुकी थी। आप तीनों बचाने की कोशिश कर रहे थे, दोबारा से बिजली वहाँ पर रन हुई और फ्लो हुई, और जिसके चलते आप तीनों को भी झटका लगा। हाँ, वही बिजली वापस कैसे ही हो, हम तीनों को मालूम नहीं पड़ा. उसको बचाने के लिए हम लोग चढ़े थे. मैं देख रहा आदमी कोई नहीं, कोई डंडा नहीं, कुछ नहीं, दूर ढूंढ रहा था, लेकिन मिला नहीं कुछ. ऐसा मैं आदमी समझ के अपना आदमी को चढ़ गया वो बचाने के लिए. उसको प्रेस भी किया मैंने, तो अपन कैसे बचेंगे वो सोच रहे थे. तब तक हम लोगों को कैसा करंट आया वो मालूम नहीं पड़ा हम लोग को. करंट लगने के बाद आप लोग नीचे फेंक दिए. नीचे फेंक दिए तो मेरा हाथ तो पूरा ये हो चुका, फ्रैक्चर हो चुका है. लापरवाही नहीं, कुछ नहीं तो कुछ करना मांगता, ग्लोव्स देना मांगता, कुछ भी देना मांगते उन लोगों को. सेफ्टी जो पीपी किट होता है, उन कर्मचारी कुछ लापरवाही की सब लोग ही कुछ नहीं करते तो क्या करेंगे वो कर्मचारी. न्याय तो चाहिए ही उसको तो न्याय देना ही मांगता है, इसलिए हम लोग बचाने के लिए गया था. मैं तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से एक साधारण व्यक्ति को ये बात समझ में आती है कि जब बिजली भले कट की गई हो, लेकिन ऐसे में चांसेस होते हैं, संभावनाएं होती हैं कि लाइट बैक आ सकती है. इन्वर्टर चालू हो या जनरेटर कहीं चालू हो तो लाइट बैक आती है. ये एक आम इंसान को बात समझती है. ऐसे में एमएससीबी विभाग के कर्मचारियों को ये बात या अधिकारियों को ये बात क्यों नहीं पल्ले पड़ी, ये बात सोचने योग्य है. और इसी के साथ में एक पॉइंट गौर करने वाला है, वो ये भी है कि कर्मचारियों के पास में कोई भी किसी भी तरह का सेफ्टी किट नहीं था. पीपीई किट, जिसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, वो भी नहीं दिया गया था, जिसके चलते एमएससीबी विभाग पर बड़ा सवाल या निशान तो उठ ही रहा है. लेकिन जानकारी के मुताबिक कल पीड़ित परिवारों से विधायक राजन नाइक हैं और विधायिका स्नेहा दुबे पंडित ये मिलने पहुंचे हैं. इन्होंने आश्वासित किया है इन्हें कि न्याय मिलेगा और ठीक तरीके से कार्रवाई की जाएगी. अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है, क्या इन्हें न्याय मिलता है, क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर ठीक तरीके से कार्रवाई होती है और आगे इस तरह की जो घटना हुई है वो ना हो, इस पर रोकथाम लगाने के लिए आगे कदम उठाए जाते हैं.